बता दो लो। हम लगेले बनी ना रौरा बंद करी बस है दूसरा कब्जा करो है। बिहार में ज़मीन विवाद आए दिन देखने को मिल ही जाती है। अगर बात करें ज़मीन विवाद की तो ज़मीन विवाद बिहार में चरम सीमा पर चल रहा है। इस ज़मीन विवाद के कारण कई लोगों का घर जो है वो सूना हो जाता है, लेकिन भूमाफिया है जो वो प्रशासन की आड़ में ही अपना काम कर देते हैं। कहीं ना कहीं यह सवाल पुलिस और प्रशासनिक विभाग पर उठता जा रहा है। कहा जा रहा है कि भूमाफिया जो है वो प्रशासन के संरक्षण में काम कर रहे हैं। अगर यह बात कड़वी लगती होगी तो यह सच्चाई भी है, लेकिन अगर प्रशासन के देख रेख में भूमाफिया कार्य नहीं करते हैं तो प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करे और ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर नकेल कसने का काम करे, ताकि बिहार में भू माफियाओं का मन कम हो जाए और ज़मीन विवाद मामला जो है वो थम जाए। लेकिन बिहार में ज़मीन विवाद जो है वो चरम सीमा पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही ज़मीन विवाद का मामला एक बक्सर से सामने आ रहा है, जहां एक व्यक्ति के ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जमौड़ा लगाया जा रहा है और अपना मकान बनाया जा रहा है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। हालांकि पुलिस विभाग भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ऐसा जिस व्यक्ति का ज़मीन है उसके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि प्रशासन के पास हम जाते हैं तो हमें कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि थाने हो या एसडीएम साहब हो या सीओ साहब हो या एसपी साहब हो, सबके पास तकरीबन हमें घंटों भर इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन हमें मदद नहीं मिलती है। अब हम किसके पास जाएं और कहां से हमें मदद मिलेगी? हालांकि जो यह बात वो कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और पुलिस विभाग के द्वारा उनके ज़मीन मामले में कितनी कार्रवाई की जाती है और क्या जांच किया जाता है, यह देखने वाली बात बन चुकी है। पहले उस व्यक्ति की बात को सुनिए, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। देवता से वो कुछ नहीं, रौरा काम लगेले बनी ना रौरा बंद करी बस है दूसरा कब्जा करो है। क्या मैटर है सर? जमीन का मैटर है। कैसा जमीनी विवाद कितना दिनों से चल रहा है ये चल रहा है करीब 15 बरस से मोटा मोटी चल रहा है जी? हाँ। तो क्या लग रहा है कि क्या हुआ है आपके साथ अभी? हमारे साथ कोई अन्याय नहीं मिल रहा है। थाना में भी जाते हैं तो हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। एसडीओ के गए तो कोई कुछ सुनवाई नहीं हुआ। वो उसके बाद एसपी साहब के गए तो वहाँ उतना सुनवाई नहीं हुआ। अब इसके बाद फिर आज थाना में गए तो कहे कि बैठिए, बैठते बैठते 1 घंटा समय बीत गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो गए थाना इंचार्ज के पास तो बोले कि उसका मोबाइल नंबर दीजिए, दूसरे पार्टी के जिसका नाम दिए हम उसमें, तो हमारे पास उसका नंबर है नहीं कि हम दें। तो हमने बोला कि सर आपका नंबर मैं कैसे जान सकता हूँ? तो बोले कि डांट के जाओ, तब सीओ के पास बुला कर लाओ। ये ज़मीन आपका कहाँ है? ज़मीन है नालबन टोली विश्वामित्र मार्ग के पास ही है जी। हाँ, वहीं पर जो है गली है, गली के सामने पूरा उत्तर दक्षिण जाता है। उसी के ज़मीन के उस जो विवादित लोग हैं, चिंटू, पिंटू, मिंटू, टिंकू, बीना देवी, ये सब जो हैं जी चाहते हैं कि ज़बरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करें जी। और उसके बाद दूसरे पार्टी को अवैध अज्ञात लोग को बुलाकर ज़बरदस्ती जो है काम करवा रहे हैं। रोकने के बाद भी नहीं मानते हैं। तो क्या दबंग टाइप के हैं क्या वो? हाँ, वो दो दबंग टाइप के हैं, गुंडा टाइप के हैं। तो वो जो ज़मीन का आपके पास ज़मीन का सारा कागज़ है? हाँ, हमारे पास सारा ज़मीन कागज है। जो आप जितने भी आप बात बोले कि हम यहाँ आवेदन दिए, क्या वो आपके पास आवेदन है? आवेदन है हमारे पास। कहाँ है आवेदन? आवेदन हमारे पास है। पहले थाना प्रभारी के पास दिए थे जी। उसके बाद जो है थाना प्रभारी के बाद फिर हम गए यहाँ पर क्या नाम है सबसे पहला आपका हम आवेदन देखना चाहेंगे। आगे वाला क्या 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 है? ये अनुमंडल पदाधिकारी का। अनुमंडल पदाधिकारी का ये है। हाँ। और दूसरा जो है
अंचल। अंचल अधिकारी। हम्म, तीसरा है थाना प्रभारी बक्सर। थाना प्रभारी बक्सर। हाँ। और चौथा? और चौथा है जो ये है पुलिस अधीक्षक। हाँ, मतलब एसपी साहब के पास भी ये मैटर पहुंच चुका है? पहुँच चुका है जी। हम्म। तब पर भी अभी तक कोई कार्रवाई किया कार्रवाई नहीं हुआ। और जो मकान जो विपक्षी जो है अपना धनाधुन मकान तैयार करने पर और जुटे आपका हुए हैं। घर का नक्शा क्या है? नक्शा ये है कि जो नक्शा जो है ये अमीन से कुल नक्शा बनवाए हैं। ये नक्शा है उनका। यही आपका जमीन का नक्शा है? हाँ, यही ज़मीन का नक्शा है। बोलिए। जो बोल रहे हैं कि जो ज़मीन है आगे से गेड़ दिए हैं, गेड़ कर और भीतर भीतर काम करवा रहे हैं। चाहते हैं कि किसी तरह से मिला लें और मना करने पर नहीं मानते। हम कहें हम लोग का रास्ता खोल दो तो नहीं खोलता है। आगे से गेड़ा हुआ है जी। कि हाँ, आगे से कहते हैं कि जाने के रास्ता बनाओ तो नहीं बनाता है। ज़बरदस्ती कहता है कि हम तुम लोग नहीं जाने देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। दबंग लोग हैं। तो मतलब आप लोगों पे धमकी अभी बराबर आ रही है? हाँ, बराबर आ रही के द्वारा अभी कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या वो आगे क्या लगता है? वो ज़बरदस्ती जो चाहते हैं कि हम जो है अपने में ज़मीन में मिला लें। जी। ज़बरदस्ती वो गली को चाहते हैं कि ज़बरदस्ती अपने गली में मिला वो लें। जमीन कहीं ना कहीं सरकारी जमीन में भी तो आ रहा है? हाँ, कहीं ना, हाँ, ज़मीन सरकारी ज़मीन में भी आ रहा है। लेकिन ये खाली दबंग के चलते वो चाहते हैं कि कब्जा कर ले किसी तरह। आगे से गिर दिए कि दिखाई नहीं देता है। हम लोग किसी तरह से छुप किसी तरह से देखते हैं। जी। हाँ। तो अब आपका आने जाने का रास्ता उधर से बंद हो जाए? हाँ, बंद हो जाए। अब बंद हो गया है अभी। बंद हो गया है? जाने काम लगा नहीं हुआ है दे। वहाँ? हाँ, काम लगा हुआ, अंदर काम लगा हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? ओम प्रकाश वर्मा।